सेकंड लेक्चर आज अप्रॉक्सीमेशन का कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज सिर्फ प्रैक्टिस का दिन है, बढ़िया मस्त कुछ अच्छे एग्जांपल्स करेंगे और आज इस एप्लीकेशन को भी ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से आज आपका थर्ड एप्लीकेशन ख़त्म होगा। फर्स्ट आपका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन था, सेकंड था आप लोगों का डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर एंड थर्ड है आज फिनिश होने वाला अप्रॉक्सीमेशन। सो एग्जाम्पल लिखेंगे, प्लीज़ डिक्टेट करता हूँ, पेन पेपर उठाइए, राइट डाउन। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ log of 1016 to the base 10. Find the approximate value of log of 1016 to the base 10 given that log of e to the base 10 is equal to 0.4343. इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सिंपल भी है। चलिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है? लॉग ऑफ 1016 की। बाय द वे कल अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करा। अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला, इट इज़ द formula for f of a plus h. F of a plus h means value of a function at x equal to a plus h. Approximation का formula यूज करके मैं किसी function की value find कर सकता हूँ a plus h पर, and what formula says it is equal to f of a plus h into f dash of a. So formula says कि आप a plus h पर you can find the value if you know the value of same function f at x equal to a. x equal to a पर आपको उस function की value पता होनी चाहिए। अब x equal to a मतलब किसी भी function की value अब हमको किस पर पता होती है? standard x की value के लिए। तो अगर आपको x equal to a किसी standard value के लिए function की value पता है तो अप्रॉक्सीमेशन के फॉर्मूले से आपको उसी फंक्शन की वैल्यू a प्लस एच पर मिलती है। a प्लस एच मीन्स a के अगल या बगल में, a के इधर या उधर, a के हायर साइड h पॉजिटिव, a के लोअर साइड h नेगेटिव। कल भी डिस्कस करा कि जब आप अप्रॉक्सीमेशन का एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको तीन चीज़ों पे फोकस करना है प्रैक्टिस करके। एक तो फंक्शन किसको कंसीडर करें। अब फंक्शन किसको कंसीडर करें देखते हैं। यहाँ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? लॉग ऑफ 1016 टू द बेस 10 की। तो जो आपको फाइंड करना है वही फंक्शन है, तो फाइंड क्या करना है? लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस 10। तो लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस 10, तो यहाँ पर फंक्शन क्या अज्यूम करेंगे हम लोग? विल अज्यूम फंक्शन एज लॉग ऑफ x टू द बेस 10। इसको इक्वेशन 1 देंगे, कल बताया था, क्योंकि f ऑफ a की जरूरत पड़ेगी इस फंक्शन की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू पर पता करना पड़ेगा। ऑब्वियस है कि डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है तो डेरिवेटिव का यूज़ है, तो जिस फंक्शन को आपने कंसीडर करा या जिसको आपने फंक्शन कंसीडर करा उसका आप डेरिवेटिव फाइंड करें। लॉग एक्स लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स जानते हैं। लॉग एक्स टू द बेस, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x अगर बेस e है, और log x टू द बेस a का डेरिवेटिव 1/x log a अगर बेस अदर देन e है। तो जैसे यहाँ 10 है तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/x log a मीन्स log 10। ऑब्वियस है कि ये जो आया है 1/x log a, इसका बेस क्या होता है? e होता है, इसलिए हम लोग मेंशन नहीं करते। मैंने कहा तीन चीज़ों का ख्याल, एक तो फंक्शन किसको कंसीडर करें, कंसीडर कर लिया। अब उसके बाद a किसको कंसीडर करें और h किसको कंसीडर करें। तो इस लॉगरिथमिक फंक्शन की जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसके, कौन सी x की? 1016। ऑफ कोर्स ये स्टैंडर्ड नहीं होगी, तो ये किसकी वैल्यू है? a प्लस एच की। f ऑफ a प्लस एच मीन्स लॉग ऑफ 1016। तो आपको इसमें से a ढूंढना है और a और h अलग करने हैं। तो a वो वैल्यू होगी
जिस वैल्यू के लिए इसके ऑफकोर्स ए वो वैल्यू होगी इसके अगर 1016 के आसपास, तो 1016 के आसपास ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर आप जिसकी वैल्यू लॉग ऑफ वो नंबर टू द बेस 10 जान सी बेस 10 है, तो 1016 के आसपास कौन सी वैल्यू है, ए अज्यूम करेंगे 1000 को। क्यों? क्योंकि log ऑफ 1000 टू द बेस 10 मुझे पता है क्या होता है 3। आपको पता है log, फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, log ऑफ 1000 टू द बेस 10 3 कैसे होता है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। और ऑफकोर्स अगर मैंने a अज्यूम करा 1000 को तो h क्या ऑटोमेटिक h क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। कोई एग्जाम्पल हो 1000 से कम हो 900 समथिंग तो ऑब्वियस है उसमें h निगेटिव होगा। चलिए चलते हैं। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला फॉर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला सेज f ऑफ a प्लस h। तो यहाँ पर f ऑफ a क्या है, a है 1000 प्लस h क्या है 16 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f। बस क्या कर रहे हैं हम लोग सिर्फ a और h की वैल्यू पुट कर रहे हैं फॉर्मूले में। सो f ऑफ a मीन्स f ऑफ 1000 प्लस h इज 16 इंटू f डैश ऑफ a दैट इज f डैश ऑफ a, तो लिख देते हैं f डैश ऑफ 1000। अब लेफ्ट साइड में क्या होगा f ऑफ 1000 प्लस 16 दैट इज f ऑफ 1016 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ 1000 की वैल्यू चाहिए। आपने f ऑफ x पता है ना, आपको f ऑफ x की वैल्यू चाहिए एट x इक्वल टू 1000। f ऑफ x क्या था, log ऑफ x टू द बेस 10। f ऑफ 1000 क्या होगा, x की जगह 1000, सो log ऑफ 1000 टू द बेस 10 प्लस 16 f dash of 1000। what is f dash of x? f dash of x is 1 upon x log a, that is 1 upon x log 10। तो यहाँ क्या होगा 1 upon f dash of x है, ये f dash of 1000 चाहिए, तो 1 upon x log 10 that is 1 upon x की जगह 1000 into log 10 to the base e। यहाँ लिखेंगे from equations 1 and 2। सो यहाँ f ऑफ 1016 फंक्शन क्या था log ऑफ x टू द बेस 10, तो f ऑफ 1016 क्या होगा log ऑफ 1000। देखिए कितना मतलब सिम मस्त लेफ्ट साइड में भी वो ऐसा वहाँ तक आ रहा है जो चाहिए, इज इक्वल टू अब log ऑफ 1000 टू द बेस 10 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे, लेकिन आपको नहीं समझा अगर तो log ऑफ 1000 कैन बी रिटर्न एज log ऑफ 1000 कैन बी 10 का क्यूब, दिस इज प्लस 16 अपॉन ये 1000। अब इसकी वैल्यू चाहिए log ऑफ 10 टू द बेस e। अब log ऑफ 10 टू द बेस e की वैल्यू आप ध्यान देंगे यहाँ पर log ऑफ जो गिवन है वो log ऑफ 10 टू द बेस e की वैल्यू नहीं दी हुई है, log ऑफ e टू द बेस 10 की वैल्यू दी हुई है। तो आपको याद है मैंने लॉगरिथम के 3 सबसे डिफ़िकल्ट यहाँ जब सबसे ज़्यादा फार्मूले पढ़ाए थे, इंटरचेंज, चेंज ऑफ बेस और रेसिप्रोकल। तो इसमें इंटरचेंज हो रहे हैं आपको log ऑफ 10 टू द बेस e की वैल्यू चाहिए, आपको दी हुई log ऑफ e टू द बेस 10 की, तो इसको इनटू न्यूमरेटर में क्या करेंगे log ऑफ e टू द बेस 10। कौन सा फार्मूला यूज़ करा, log ऑफ a टू द बेस b इज़ 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस है। आप देखिए इंटरचेंज हो गया वो। आगे बढ़ते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ इक्वल टू दिस इज़ 3 log 10 टू द बेस 10 प्लस दिस इज़ 16 इंटू log e टू द बेस 10 की वैल्यू दी हुई है, दिस इज़ 0.4343 डिवाइडेड बाय इट इज़ 1000। यहाँ लिखेंगे log ऑफ e टू द बेस 10 0.4343 गिवन है ये वैल्यू। बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या होगा इक्वल टू दिस इज़ 3 log 10 टू द बेस 10 इट इज़ 1 प्लस 16 3 ज़ा 48 8 4 16 4 ज़ा 64 and 4 68 this is 6 16 3 ज़ा 48 48 and 6 54 this is 5 16 4 ज़ा 64 64 plus 5
69, तो ये हुआ 69, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डेसिमल के बाद यहाँ प्लेस लगाया, अपॉन 1000 है, सो यहाँ लिखेंगे दिस इज 3 प्लस डिवाइड बाई 1000 है, 3 डेसिमल प्लेस इधर और शिफ्ट होगा लेफ्ट में, सो दिस इज 0.0069488, ओके, और फाइनल आंसर 3.0069488। आप चाहें तो इसके डेसिमल के 4 या 5 प्लेसेस तक आप उसको क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर log ऑफ 1016 टू द बेस 10 इज़ 3.00695 लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको इजी लग रहा। सबसे अच्छा और सिंपल एप्लीकेशन है अप्रॉक्सीमेशंस। लिखिए, फिर और एग्जांपल्स करेंगे आज प्रैक्टिस के लिए। सेकंड एग्जांपल करते हैं, लिखेंगे फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f of x is equal to x cube minus 3x plus 5 at x equal to 1.99। सिंपल एग्जाम्पल है, बोर्ड में आ भी सकता है, ये अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करके करना है। यहाँ मैंने आपको कहा कि अप्रॉक्सीमेशन में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट, फंक्शन किसको कंसीडर करें, ए किसको और एच किसको। फंक्शन तो बाय द वे यहाँ दिया हुआ ही है, एफ ऑफ एक्स यही है। इसकी वैल्यू किस पर फाइंड करनी है, 1.99 पर। ये ए प्लस एच हुआ, तो ए प्लस एच में से ए अलग करना पड़ेगा, एच अलग करना पड़ेगा। ए वो होना चाहिए 1.99 के आसपास स्टैंडर्ड वैल्यू, जिस पर आप इस फंक्शन की वैल्यू पता करो। ऑब्वियस है कि अगर मैं a1 कंसीडर करूंगा तो h 0.99 हो जाएगा। अगर मैं a2 कंसीडर करता हूं तो h माइनस 0.01 होगा। कौन सा कंसीडर करना चाहिए, क्या लग रहा आपको? मैंने इसका आंसर कल ही दे दिया था। जितना h स्मॉल होगा, जितना स्मॉल होगा उतना आपका आंसर नियर टू परफेक्ट जाएगा। अगर मैं a1 कंसीडर कर रहा हूँ 0.99 है h, और अगर मैं a2 कंसीडर कर रहा हूँ तो h क्या होगा, माइनस 0.01, जो माइनस 0.01 वेरी नियर टू 0, वेरी स्मॉल है, तो वो कंसीडर करना चाहिए, उससे आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, ऑब्वियस है, डेरिवेटिव लगेगा, सो डेरिवेटिव लिखते हैं। देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इट इज़ 3x स्क्वायर माइनस 3, ईजी है एकदम, 3x स्क्वायर माइनस 3, 5 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब क्या करेंगे, a और h कंसीडर करने की पारी, तो लेट a इज़ 2, तो ऑब्वियस है ऑटोमेटिक h क्या हो जाएगा, माइनस 0.01। क्यों? क्योंकि a प्लस h की वैल्यू 1.99 आनी चाहिए। ख़त्म हो गया मेन काम। नाउ यूजिंग फार्मूला फॉर व्हाट, फार्मूला फॉर approximation formula says f of a plus h approximately equal to f of a plus h into f dash of a। तो क्या होगा, therefore f of a we have considered 2, h we have considered minus 0.01, it is equal to f of a plus h is minus 0.01, so f of a plus h into f dash of a। बस मैंने फार्मूले में a की जगह 2 और h की जगह h की वैल्यू पुट करी, 0.01 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इट इज़ f of 2 माइनस 0.01, सॉरी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f of 2। f of x जो है वो दिया हुआ है, फंक्शन वी आर गिवन, सो f of 2 क्या होगा, इट इज़ 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5। फंक्शन में मैंने x की जगह 2 पुट करा,
minus it is 0.01 into f dash of 2. This is our f dash of x. We need f dash of 2. So इसमें भी x की वैल्यू पुट करेंगे. This is 3 into 2 square minus it is 3. This is f of 2 minus 0.01 is f of 1.99, approximately equal to 2 cube is 8, 3 2s are 6, plus 5 minus 0.01, 3 into 2 square is 4, 4 3s are 12, minus 3. So f of 1.99 approximately equal to 8 minus 6 is 2, plus 5 7, minus 0.01 into 12 minus 3, it is 9. So this is 7 minus 0.09. So 7 minus 0.09, so it is 1, 9, and this is 6. 6.91 इस फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है कहाँ पर 1.99 पर. लिखिए फिर और एग्जाम्पल करेंगे. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं. फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan inverse of 0.99. Find the approximate value of tan inverse of 0.99, comma, given that pi is approximately equal to 3.1416. चलो जल्दी करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, स्टार लगा सकते हैं. बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी. सबसे पहले फंक्शन कंसीडर करेंगे, tan इनवर्स ऑफ समथिंग कचरा. सो फंक्शन यहाँ होगा f of x विल बी इक्वल टू, दिस इज tan इनवर्स ऑफ x. इक्वेशन 1 देंगे. f डैश ऑफ x ऑब्वियस है, डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा. आई होप डेरिवेटिव आपको आता है, पढ़ाया है. tan इनवर्स ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज 1/1 plus x स्क्वायर. अब डिसाइड करेंगे a किसको कंसीडर करें और h किसको. मैंने कहा ये a प्लस h की वैल्यू है, तो tan इनवर्स ऑफ ये a प्लस h की वैल्यू है 0.99. इसमें से a वो वैल्यू होनी चाहिए 0.99 के पास जहाँ पर आप tan इनवर्स ऑफ दैट वैल्यू आप जानते हैं. तो 0.99 के आसपास ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी वैल्यू आप मतलब जिस पर आप इस फंक्शन की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू जानते हैं. तो आई होप आपको इतना बेसिक आता होगा कि 0.99 के आसपास tan इनवर्स ऑफ 1 जो है, 1 के लिए आई नो tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, π/4. सो ये डिसाइड हुआ कि a जो है वो π/4 होगा. एंड ऑब्वियस है कि सॉरी a tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू पता है मुझे π/4. सो ऑब्वियस है कि a क्या होगा, a विल बी 1 एंड h क्योंकि 0.99 है तो दिस इज 0. क्या होगा, माइनस ऑफ 0.01 होगा. सी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, थोड़ा सा बता देता हूँ. जैसे ये tan इनवर्स ऑफ 0.99 है, वैसे ही tan इनवर्स ऑफ 0.999 है. उसमें a1 लेंगे आप और h की वैल्यू माइनस 0.001. और वैसे ही एक tan इनवर्स ऑफ 0.9 भी है, जिसमें भी a की वैल्यू 1 होगी, h की वैल्यू माइनस 0.1 होगी. ये 1 से कम है. वैसे ही tan इनवर्स के 1 से ज़्यादा वाले हैं, 1 tan इनवर्स ऑफ 1.1, tan इनवर्स ऑफ 1.01, tan इनवर्स ऑफ 1.001. सारे एक कैटेगरी है. इसमें भी a की वैल्यू 1 होगी, h की वैल्यू अभी पॉजिटिव साइड हो जाएगी 0.1, 0.01, 0.001. तो ये आपको जो एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं 6 एग्जाम्पल्स आप देखिए. इसमें भी a की वैल्यू 1, h नेगेटिव. इसमें भी a की वैल्यू, उसमें a की वैल्यू 1 और h पॉजिटिव और h सब में बदल रहा है. और जैसे ये tan इनवर्स वाले हैं, वैसे ही ये 6 एग्जाम्पल्स cot इनवर्स के भी बनते हैं.
तो कॉट इन्वर्स भी वैसा ही करेंगे, सिर्फ फंक्शन टेन इन्वर्स ऑफ एक्स की बजाय क्या होगा, कॉट इन्वर्स ऑफ एक्स होगा। ऑब्वियस है सबके आंसर्स अलग अलग है। सो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स के लिए, जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग पढ़ते हैं तो इसके लिए भी मैंने ट्रिक बनाई है, तो उसके लिए हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्लास में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इसको कंटिन्यू करते हैं। ए डिसाइड हो गया, एच डिसाइड हो गया, अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला है, वैल्यू डालेंगे। सो एफ ऑफ ए इज़ 1 प्लस एच, इन दिस केस इट इज़ नेगेटिव, माइनस 0.01। सो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f of a plus h is equal to f of a plus h, that is minus 0.01 into f dash of a। बस अप्रॉक्सीमेशन के फॉर्मूले में a और h की वैल्यू पुट करी। सो f of it is 1 minus 0.01 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f of 1। f of x क्या है, tan inverse of x। so what will be tan inverse of 1, so sorry f of 1, tan inverse of 1 होगा minus 0.01, f dash of x is 1 upon 1 plus x square, so f dash of 1 will be 1 upon 1 plus 1 का square। so this is f of 1 minus 0.01 is, this is 0.99 approximately equal to tan inverse of 1, we know it is pi by 4 minus 0.01 upon it is 2। उसके बाद वैसे तो ये सॉल्व हो गया, लेकिन आप देखिए क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी हुई है, क्लियर कट इंडिकेशंस है, पाई की वैल्यू पुट करनी है। सो विल रिप्लेस दिस पाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 4 माइनस दिस इज 0.005। आई होप ये समझा। आगे बढ़ते हैं। दिस इज 4, 3 से डिवाइड नहीं होगा, सो 0.4 7s are 28, 38 minus 20, 31 minus 28, it is 3, 34, 4 8s are 32, 2 21, 4 5s are 21, this is 4 4s are 16 minus 0.005। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.7854 में से 0.005 को, so it is 4087 पॉइंट। सो फंक्शन क्या था, फंक्शन इज tan inverse ऑफ x, सो tan inverse ऑफ 0.99 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.7804। बढ़िया एग्जाम्पल था, इम्पॉर्टेंट था, बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है। एक एग्जाम्पल और करेंगे आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के क्लास का, इसको लिखिए फिर वो करते हैं। चलिए लास्ट एग्जाम्पल करते हैं। प्लीज़ ध्यान से सुनिए, ये आज के क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री 30 मिनट्स given that 1 degree is equal to 0.0175 radians and cos 30 degrees is equal to 0.866। स्टार लगा दें। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में आया है, ध्यान से देखेंगे। फिर से वही 3 काम। फंक्शन किसको कंसीडर करें, फर्स्ट पहला काम तो फाइन क्या करना है, साइन ऑफ 30 डिग्रीज 30 मिनट्स। तो यहाँ फंक्शन क्या होगा, फंक्शन यहाँ होगा ऑब्वियस है साइन एक्स, क्योंकि मुझे किसी एंगल के लिए साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसको इक्वेशन 1 दिया, ऑब्वियस डेरिवेटिव फाइंड करके रखेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। अब इम्पॉर्टेंट है, ए किसको अज्यूम करें, एच किसको अज्यूम करें। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ऑफ 30 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये किसकी वैल्यू होती है, ए और एच की। तो ए स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो आई होप आप जानते हैं 30 डिग्रीज और स्टैंडर्ड उस पर साइन की वैल्यू पता है, और एच कितना होगा 30 मिनट्स होगा। अब सवाल उठता है कि ये सब बाकी चीज़ें क्या दी हुई है और क्यों दी हुई है, देखते हैं। सबसे पहले
हम लोग अज्यूम करते हैं कि नाउ ए इज इक्वल टू 30 डिग्रीज एंड एच इज इक्वल टू 30 मिनट्स। अब क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अप्रॉक्सीमेशंस पढ़ रहे हैं। अप्रॉक्सीमेशंस क्या है? एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है? कैलकुलस। तो आई होप आप जब शुरू से अगर क्लासेस मेरे अटेंड कर रहे हैं तो ये स्ट्रिक्टली कैलकुलस ब्रांच में बोला गया है कि कैलकुलस ब्रांच में एंगल्स आर स्ट्रिक्टली मेजर्ड इन रेडियंस। लिमिट हो चाहे डेरिवेटिव हो चाहे आगे इंटीग्रेशन आएगा, जब आप कैलकुलस का कोई भी फॉर्मूला या कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो एंगल को स्ट्रिक्टली रेडियंस में आना ही चाहिए। सारे फार्मूले रेडियंस के लिए। अब सवाल उठता है कि प्रीवियस एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री का नहीं था, प्रीवियस एग्जाम्पल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का था। सो इन दोनों एंगल्स को क्या करना पड़ेगा? रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाय द वे 30 डिग्रीज तो आप जानते हैं वो π/6 रेडियंस होता है, उसका कोई इशू नहीं है। ये सारा तामझाम दिया हुआ है h के लिए 30 मिनट्स। यहाँ क्या दिया हुआ है? 30 मिनट्स 1 डिग्री की वैल्यू दी हुई है। तो मिनट्स को क्या करेंगे हम लोग? पहले डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए 11th की पढ़ाई काम की है। 11th में आपको सिखाया था कि कैसे एंगल को मिनट्स में से डिग्रीज में या सेकेंड्स में से मिनट्स और मिनट्स में से डिग्रीज में और डिग्रीज से रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। बाय द वे ये सब 11th में पढ़ चुके हैं। किसी भी मिनट को डिग्रीज में कन्वर्ट करने हैं, आप 60 से क्या करें? डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 60 से डिवाइड करा तो डिग्रीज हो गया। वैसे कॉमन सेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। 1 डिग्री हैज़ 60 मिनट्स, तो 30 मिनट्स मीन्स हाफ डिग्री। सो ये हुआ हाफ डिग्री। तो अब तक क्या हुआ? सिर्फ एंगल मिनट्स में से डिग्रीज में आ गया। अब मुझे डिग्रीज में से भी क्या करना पड़ेगा? रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए 1 डिग्री की वैल्यू दी हुई है। सो इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री इन रेडियंस, आप कितने भी डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 डिग्री उतने रेडियंस से, तो हाफ डिग्री उतने रेडियंस का हाफ होगा। सो 1 दिस विल बी, इधर करते हैं। सो ये क्या होगा? हाफ ऑफ दिस इज 0.0175, ये हो गया रेडियंस में। ओके, 1 डिग्री इज व्हाट? 0.0175 रेडियंस। सो क्योंकि गिवन है ये 1 डिग्री का, वैसे आप लर्न भी कर लें, स्टैंडर्ड है। सो h क्या होगा? दिस इज 0.0 से डिवाइड नहीं होगा, 1 से भी डिवाइड नहीं होगा, 17। सो 2 8 16, 1 15, सो 2 7 14, 1 एंड दिस इज 5। ये हुआ h का वैल्यू किस में? रेडियंस में। और a स्टैंडर्ड था तो डायरेक्ट हम लोगों ने उसको रेडियंस में कन्वर्ट करा। चलिए फार्मूला यूज़ करेंगे नाउ। यूजिंग फार्मूला ऑफ व्हाट? फार्मूला फॉर अप्रॉक्सीमेशन। सो अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला सेज व्हाट? इट इज़ द फार्मूला फॉर f ऑफ a प्लस h। फंक्शन की वैल्यू देता है a प्लस h पर। किस पे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग? f ऑफ a और f डैश ऑफ a की टर्म, मतलब अगर a पर आपको उस फंक्शन की वैल्यू पता है तो। सो f ऑफ a हम लोगों ने अज्यूम करा π/6 प्लस h वी हैव अज्यूम्ड इट इज़ कंसीडर्ड 0.00875, ये सब रेडियंस में है। सो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a मीन्स f ऑफ π/6 plus h is 0.00875 into f dash of π/6। आगे बढ़ते हैं। f of x we have considered as sin x, so this is sine of π/6, that is sine 30 degree, plus it is 0.00875, f dash of x is cos x, so this is cos of π/6। सो इस तरफ डेरिवेटिव है ना, तो इस तरफ रेडियंस में कंपलसरी है, इस तरफ आप वापस डिग्रीज में जा सकते हैं। आप इसको 30 डिग्री से रिप्लेस करें
और इसको आप 30 मिनट्स से रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये होगा साइन ऑफ 30 डिग्रीज़ प्लस 30 मिनट्स इसका साइन, और ये होगा साइन ऑफ 30 डिग्रीज़ एंड 30 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन 30 डिग्री। आई होप आप जानते हैं क्या होता है 1/2, आप उसको 0.5 लिखें, सब डेसिमल में जा रहे हैं, प्लस 0.00875 इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री दिया हुआ है 0.866, यहाँ लिखेंगे एज कॉस 30, रीजन में लिख सकते हैं डिग्रीज़ में 0.866। अब क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन करते हैं, जगह कम है, यहाँ करता हूँ, ध्यान दीजिए क्या करेंगे 875 है, वहाँ पर 866 है, क्या होगा 6 5 33, 6 7 42 एंड 3 45, 4 6 8 48, सो दिस इज़ 52, ये 0, फिर 6 के लिए 6 ही है तो क्या होगा 0 5 2 5, फिर यहाँ पर 8 5 44, 8 7 56, 8 7 56 एंड 4 60, 6 8 8 64, 64 एंड 6 कितना होगा 70, तो ये हुआ 0 5 7 7 5 7। डेसिमल लगाना है 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, so it is 0.5 plus 0.0087, सॉरी ये है 0.0075775, ऐड करेंगे इसको तो दिस इज 0.5075775, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 30 डिग्रीज़ 30 मिनट्स। आप चाहें इसको तो डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक कट करें, 0.5076 करते हैं। सो आपने यहाँ देखा 30 डिग्रीज़ और 30 मिनट्स था, इसीलिए ए वी हैव कंसीडर्ड 30 डिग्री एंड एच 30 मिनट्स था। हो सकता है कल आपको एग्जाम्पल में 29 और 30 मिनट्स मिले तो उसमें 30 होगा और एच क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा -30 मिनट्स, और फिर मिनट से डिग्रीज रेडियंस में। और ज़रूरी नहीं 30 मिनट्स हो, 15 हो, मिनट्स भी हो सकते हैं कम प्लस माइनस में, 20 भी हो सकते हैं, बस मिनट से डिग्रीज के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, फिर डिग्री से रेडियंस के लिए 1 डिग्री इक्वल टू 0.0175 दिया हुआ। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव साइड था, 30 डिग्री स्टैंडर्ड के प्लस था 30 मिनट्स, माइनस में भी हो सकता है। उसके अलावा 30 मिनट्स के बजाय मिनट्स कितने भी हो सकते हैं। सेकेंड थिंग यहाँ साइन है, साइन के बजाय आपको कॉस और टेन कुछ भी और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी आपको अप्रॉक्सीमेशंस अच्छे से समझे, उम्मीद है आपको समझा होगा। सो प्लीज़ अभी आप प्रैक्टिस करिए, इस पे बेस्ड एग्जांपल्स करिए, कुछ डाउट्स आते हैं डिस्कस करिए। यहाँ पर आपका थर्ड एप्लीकेशन अप्रॉक्सीमेशंस मींस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फिनिश होता है। प्लीज़ घर पे पढ़िए, जो घर पे प्रैक्टिस करेगा, होमवर्क करेगा, रिवाइज करेगा, वही आगे बढ़ेगा। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।